आज हम कक्षा चौथी की पुस्तक पर्यावरण से अध्याय 1 रिश्ते नाते पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर एक कविता दिया गया है, कविता को पहले पढ़ते हैं। दीदी का जब ब्याह रचाया मेरे माता और पिता ने, मेहमानों को तब बुलाया मेरे माता और पिता ने। दिल्ली से फिर दादा दादी नाना नानी आए, साड़ी बिंदी चूड़ी कंगन कई भेंट वे लाए। मामा मामी मौसा मौसी काका काकी आए, साथ में अपने प्यारे प्यारे बच्चों को भी लाए। धूमधाम से भी हमारी दीदी की फिर शादी, लौटे सब मेहमान घरों को, रह गए दादा दादी। तो हम इस कविता को इस प्रकार से पढ़े। अब कविता का थोड़ा से भावार्थ देख लेते हैं। दीदी का जब ब्याह रचा, आप लोग सभी जानते हो कि शादी ब्याह का रचाया जाता है तो घर में बहुत सारे मेहमानों को बुलाया जाता है। इसी प्रकार इसे यहाँ पर उस बच्चे की जब दीदी का ब्याह हुआ तो उसके माता पिता ने बहुत सारे मेहमानों को बुलाया। तो कौन कौन मेहमान को बुलाया देखते हैं। दिल्ली से कौन कौन आए, दादा दादी आए, नाना नानी आए। वे अपने साथ कई सारे भेंट भी लाए, जिसमें साड़ी बिंदी चूड़ी कंगन लाए। और कौन आए, मामा मामी मौसा मौसी काका काकी आए, साथ में उनके प्यारे प्यारे बच्चे भी आए। फिर उनकी दीदी की बहुत धूमधाम से अच्छे से शादी ब्याह हुआ। और उसके बाद फिर धीरे धीरे सभी मेहमान अपने अपने घरों को लौट गए। फिर अंत में कौन बचा, अंत में बचा उसके दादा दादी और मम्मी पापा रह गए। इस प्रकार से ये कविता है। अब देखते हैं आगे क्या दिया गया है। आगे पाठ से रिलेटेड कुछ वर्क दिया गया है, साथ में आपको कुछ थोड़ा थोड़ा काम दिया गया है, उसी को देखते हैं। क्या तुम भी किसी रिश्तेदार की शादी में गए हो? यदि हाँ तो किसकी? आप बता सकते हो जिसकी शादी में गए हो वहाँ तुम्हारे कौन कौन से रिश्तेदार आए। तो आप बता सकते हो चाचा चाची आए, नाना नानी आए, और कौन कौन से आए हैं हम ये आसानी से बता सकते हैं। क्या तुम सबको पहचान पाए? यह ज़रूरी नहीं है कि सभी रिश्तेदारों को हम शादी विवाह में पहचान पाए। जिन रिश्तेदारों को तुम पहचान पाए उन रिश्तेदारों के नाम लिखो। तो आप उनका नाम भी लिख सकते हैं। यहाँ पर नाम लिखने को बोला गया है तो आप उनका नाम लिख सकते हैं। कोई रिश्तेदार मिला जिसे तुम नहीं पहचान पाए, वह कौन था और तुम्हें उन्हें क्यों नहीं पहचान पाए? हम शादी के ब्याह में जब जाते हैं तो बहुत सारे रिश्तेदार ऐसे होते हैं जिनको हम नहीं पहचान पाते, क्योंकि हमारे दूर के रिश्तेदार होते हैं जिनसे हम नहीं मिल पाए रहते हैं। नीचे दी गई तालिका में अपनी माताजी और पिताजी की तरफ से रिश्तेदारों को नाम लिखो। तो माता से संबंधित रिश्तेदार इधर दिया गया है, पिता से संबंधित। तो माता से संबंधित कौन कौन रिश्तेदार हो जाते हैं? नाना हो जाते हैं, नानी हो जाते हैं, मामा हो जाते हैं, मामी हो जाते हैं, मौसी मौसा हो जाते हैं। पिता से संबंधित कौन जाता है? चाचा हो जाते हैं, चाची हो जाती है, बुआ हो जाते हैं। इस प्रकार से पिता से संबंधित रिश्तेदार होते हैं। आगे देखते हैं आगे क्या है। जब शादी होती है तो परिवार में कई रिश्ते नए बनते हैं। पता करो शादी के बाद कौन से नए रिश्ते बनते हैं, आगे दी गई तालिका में जोड़ो। तो आप सभी लोग जानते हैं शादी होकर जब कोई आते हैं बहू आता है तो या फिर वर पक्ष दोनों में रिश्तेदार बनते हैं। तो इसमें तालिका में देखते हैं। तालिका में दिया गया है कि कौन किसके क्या लगते हैं। तो वधू वर के पिता की क्या लगती है? बहू। वधू माँ की वर की बहू लगती है। वर की बहन की वधू क्या लगती है? ननद। वर का भाई वधू का क्या लगते हैं? देवर। वर पति की क्या लगती है? पिता। वधू की बहन वर की क्या लगती है? साली। वधू के पिता वर के पिता की क्या लगते हैं? ससुर। वर की बहन का पिता वधू का क्या लगते हैं? नंदोई। वधू का भाई वर का क्या लगता है? साला। वर के बहन का बेटा वधू का क्या लगता है?
भांजा। इस प्रकार से हम इसको तालिका को भर सकते हैं। के आगे देखते हैं नन्हा मेहमान। मीनू का परिवार बहुत खुश है। उसके यहाँ नन्ही सी छोटी बहन आई है। छोटी बहन आने से परिवार के सदस्यों के कार्यों में क्या क्या बदलाव आए हैं, जैसे अब मीनू अपना दिन कैसे बिताएगी। देखते हैं कैसे बिताएगी इसको। और लिखा है माता पिता अब क्या क्या नए काम करेंगे। मीनू ने देखा कि नन्ही के बाल काले और घुंघरालू है। नन्ही ने नानी से कहा, इसके बाल तो बिल्कुल आपके जैसे हैं। नन्ही के बाल उसकी नानी के बाल की तरह घुंघरालू है। तुम अपने किसी भाई बहन, चाहे ममेरे या चचेरे भाई बहन की कोई पहचान देखो, जैसे आँखों का रंग, कद पतला या मोटा, नाक, आवाज़, गालों में गड्ढा। बताओ यह पहचान गुण उसकी माँ के परिवार से आई होगी या पिता के परिवार से। दी गई तालिका अपनी कॉपी में बनाओ और भरो। यहाँ नन्ही का एक उदाहरण देकर समझाया गया है। तो हम देखते हैं कि कई परिवारों में बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनका अपने बड़ों से बहुत सारे चीज़ों में मेल खाते, जैसे नाक अपने माँ की तरफ से जैसा लगता है, कान पिता की तरफ से, उस प्रकार से कुछ मिलते जुलते हैं। तो इसी को हम एक तालिका में भर के देखते हैं कि क्या क्या है। नन्ही खास पहचान क्या है, घुंघराले बाल। उसके किससे मिलती जुलती है, नानी से। किसकी तरफ से, माँ की तरफ से। और पिता की तरफ से मिलती है क्या घुंघराले बाल, नहीं। ठीक है, ये तालिका हुआ। अब आगे देखते हैं क्या क्या बदली हो गई। किनकी, उनके पिताजी का बदली होने पर क्या क्या होता है उसको देखते हैं। मीनू के पिताजी की बदली दूसरे शहर में होगी। अब उन्हें दूसरे शहर जाना है। पिताजी की बदली हो जाने के कारण मीनू के परिवार में क्या बात देगा, जैसे मीनू अब नए स्कूल में पढ़ेगी, मीनू के नए दोस्त बनेंगे। पता करो क्या तुम्हारी कक्षा स्कूल में भी दूसरे स्थान से बच्चे आए हैं, यदि हाँ तो उससे बातचीत करो। वे कहाँ से आए, पहली जगह का स्कूल कैसा था, उन्हें यहाँ कैसे लग रहा है, क्या उन्हें यह बदलाव अच्छा लगा। तुमने देखा शादी, जन्म, बदली से परिवार में बदलाव आए क्या। परिवार में बदलाव कुछ और कारणों से भी हो सकते हैं, पता करो। हम जनरली देखते हैं कि कुछ भी परिवार में जैसे बदली होने से बहुत सारी चीज़ बदल जाती है, जैसे कि हमारे स्कूल बदल जाते हैं, घर बदल जाता है, जगह का माहौल बदल जाता है। इसी प्रकार शादी में भी होता है। परिवार कल, आज और कल। फिर इसको देखते हैं, सभी परिवार किसी न किसी कारण बदलते रहते हैं। आओ देखें तुम्हारा परिवार भी बदला या नहीं। तुम अपने दादा दादी या नाना नानी से पता करो कि जब वे तुम्हारी उम्र में थे तब उनके परिवार में कौन कौन थे। अपनी कॉपी में उनमें से किसी एक के बचपन के परिवार का वंश वृक्ष बनाओ। क्या वंश वृक्ष तुम या तुम्हारे भाई बहन या माता पिता कहीं दिखाई दे रहे हैं। अब तुम अपने आज के परिवार के वंश वृक्ष कॉपी में बनाओ। इस वृक्ष में तुम कहाँ हो, आज तुम्हारे परिवार में कौन कौन कहाँ हैं, तुम्हारे दादा दादी नाना नानी कहाँ हैं। तो वंश वृक्ष होता है जैसे कि एक परिवार होता है, उसमें एक पेड़ होता है जिसमें बहुत सारे डालियाँ होती है, उसी प्रकार वंश वृक्ष में भी परिवार का मुखिया रहता है, उसके बाद उनके सदस्य होते हैं। तो क्या होता है, पहले जब दादा दादी या नाना नानी से पूछेंगे तो जब तुम अपने बचपन में थे तो तुम्हारे वंश वृक्ष कैसा था, तो वो बताएंगे कि मेरे माता पिता थे, दादा दादी थे और मैं था, ऐसा बताएंगे। लेकिन आज तुम अब जब अपना बनाओगे या अभी उनसे वंश वृक्ष बनाओगे तो दूसरा हो जाएगा। तुम जैसे वंश वृक्ष बनाओगे तो क्या हो जाएगा, इसमें नाना नानी आएंगे, तुम्हारे नाना नानी जिन उनको बचपन में थे अब क्या हो गए, नाना नानी बन गए। अब तुम्हारे माता पिता, तुम, इस प्रकार से। फिर आगे देख लिखा है, पता करो तुम्हारे आज का परिवार के वंश वृक्ष दादा दादी नाना नानी के बचपन के वंश वृक्ष किस तरह अलग है। वही बताया ना मैं, आप दोनों को मिलान करोगे तो बहुत सारे आपको डिफरेंट मिलेंगी। अब स्कूल में वापसी
बहुत सी लड़कियां हैं जिन्हें शादी कम उम्र 18 साल से कम में कर दी जाती है। इससे बहुत सी लड़कियों को स्कूल जाना भी छोड़ना पड़ता है। कहीं कहीं ऐसा भी देखने को मिलता है कि परिवार, स्कूल, समाज, पंचायत की मदद से ये बच्चे स्कूल वापस पढ़ाई करने आ जाते हैं। सभी का मानना है कि बच्चों के लिए खेलना और पढ़ना बहुत ज़रूरी है और उनकी बचपन में शादी नहीं करनी चाहिए। कई जगह ऐसा होता है कि बाल विवाह हो जाता है, मतलब 18 वर्ष से कम हो जाता है, तो जिससे अब बच्चे छोटे रहते हैं तो उससे शादी हो जाती है, स्कूल में ही जाना छूट जाता है। तो ऐसा कई बार ऐसा होता है कि शादी होने के बाद पढ़ाई छूट ही जाता है। लेकिन कभी कभी कुछ परिवार के, समाज के लोग रहे होते हैं कि बच्चे भी पढ़ रही थी तो उनको भी यहाँ पर आकर के पढ़ाई करा दें। पता करो और लिखो, क्या हमारे आसपास कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका स्कूल छूट गया है? क्या वे फिर से पढ़ना चाहते हैं? वे आजकल क्या कर रहे हैं? आप लोग गांव में देखते होंगे कुछ बच्चे पढ़ाई को बीच में छोड़ देते हैं, कुछ काम करने लग जाते हैं। इस तरह से हम देखते हैं। तो हमने क्या सीखा, इसको देखते हैं। मौखिक प्रश्न है, तुम्हें घर में कहानी कौन सुनाता है? तो घर में अलग अलग लोग सुनाते हैं, जैसे कि अगर दादा दादी है तो दादा दादी सुना देते हैं, मम्मी सुनाती है, किन्हीं किन्हीं के घर में पापा भी सुनाते हैं, हो सकता है चाची चाची भी सुनाएं। तुम अपनी माँ को क्या कहकर पुकारते हो? तो हो सकता है कुछ बच्चे अपने माँ को माँ कहकर पुकारे, मम्मी कहकर पुकारे, या दाई करके पुकारे, या आई करके पुकारे, कुछ अलग अलग नाम से पुकार सकते हैं। तुम अपने रिश्तेदारों से मिलते हो तो कैसा लगता है? सीधी सी बात है, हम जब भी किसी रिश्तेदारों से मिलते हैं तो कैसा लगता है? बहुत खुशी महसूस होती है। अब लिखित प्रश्न है, किन किन अवसरों पर तुम्हारे रिश्तेदार एक साथ मिलते हैं? किन किस स्तरों पर मिलते हैं? हम बहुत सारे, जब भी उत्सव होते हैं तब हमारे रिश्ते एक साथ मिलते हैं, जैसे कि शादी हो गया, ब्याह हो गया, छठी हो गया और गृह प्रवेश हो गया। इस प्रकार से अवसरों में हम साथ मिलते हैं। दूसरा प्रश्न है, तुम्हारे मामा का बेटा तुम्हारी माँ का क्या लगेगा? प्रश्न बोला है, तुम्हारी माँ का बेटा तुम्हारे मामा का बेटा तुम्हारी माँ का क्या लगेगा? तो क्या लगेगा? भतीजा। तुम्हारे चाचा के भाई की बहन तुम्हारी माँ के क्या लगेगी? तो यहाँ पर हो जाएगा, कैसे हो गया? तुम्हारे चाचा के भाई की बहन तुम्हारे माँ की क्या लगेगी? ननंद लगेगी। क्या लगेगी? ननंद। अब चौथा है, सीमा की शादी हुई, क्या तुम बता सकते हो कि शादी के बाद वह किन किन रिश्तेदारों से जानी जाएगी? जैसे किसी की मामी हो सकती है, किसी की चाची हो सकती है, किसी की बुआ हो सकती है, किसी की बहू हो सकती है और किसी की पत्नी। इस प्रकार से नए नए रिश्तेदारों से नाम से जाने जाएंगे। अब दिया गया है, खोजो आसपास। अपनी माँ से बचपन के किस्से पूछो और आसपास में चर्चा करो। आप अपनी माँ से पूछ सकते हो कि कैसे था, उसके बचपन के बारे में पूछ सकते हो। तुम्हारी माँ बचपन में किसके साथ रहती थी, पता करो। तो आप उनसे पूछोगे तो पता करेंगे कि हम अपने माँ बाप के साथ रहते थे। माँ बाप यानी कि आज तुम्हारे कौन हो गए? नाना नहीं। परिवार के रिश्तों को एक वृक्ष के रूप में बनाने का प्रयास करो। वृक्ष के रूप में आपको बनाने, वंश वृक्ष बोला जा रहा है, उसे बनाया जा सकता है। इस प्रकार से यह अध्याय समाप्त होता है।